दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है हंथोड़ स्थल और ये दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों हम आगे जानेंगे हंथोड़ स्थल के बारे में कि क्या चीज़ है हंथोड़ स्थल। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और अपने कानों में हेडफोन लगा लें और कहानी सुनने के लिए रेडी हो जाए। उससे पहले मैं आप लोग को और एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अपना कहानी मुझे सेंड करना चाहते हैं तो मुझे सेंड कर देना, मैं आपका कहानी अपने यूट्यूब चैनल पर बताऊँगा। तो दोस्तों कहानी सुनने के लिए रेडी हो जाओ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के एक पुराने क्षेत्र में जिसे हंथोड़ स्थल के नाम से जाना जाता था, एक पुराना बगीचा था। ये बगीचा पुराने दिनों की किस्सों की दरिया था और वहाँ कई दिलचस्प किस्से जुड़े थे। बगीचा का सबसे पुराना पेड़ जो कि एक विशाल पीपल था, बहुत पुराना था और उसकी कहानी बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर थी, फेमस थी। वो पेड़ से बड़ी अनोखी तरह की आवाज़ आती थी और लोग मानते थे कि ये वो पेड़ की आत्मा है। एक रोमांचक बात यह थी कि जब रात को चांदनी फूल की आपदा आई तो बगीचा का पेड़ जीवित हो जाता था। ये पेड़ फिर भी सबके साथ चलता और उनकी सहायता करता। बगीचे की छाया में बच्चों के साथ कई मनोरंजन किए जाते थे और वहाँ अकेलेपन में आने वाले लोग कभी भी अकेला महसूस नहीं करते। हंथोड़ स्थल ने लोगों को साथी और मनोरंजन का स्रोत प्रदान किया और ये दिल्ली के बच्चों के लिए एक साहसी और मज़ेदार स्थल बन गया था। हंथोड़ स्थल के बगीचे की दिल्ली की आबादी के लिए एक विशेष स्थल बन गया था। बच्चे और युवा अक्सर यहाँ खेलने और समय बिताने आते थे। बगीचे के किनारे एक छोटा सा झील भी था जिसमें कई प्रजातियों के पक्षियों का आवाज़ था। लोग यहाँ चिड़ियों को देखकर आनंद लेते थे और इसे एक प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक मानते थे। हंथोड़ स्थल के बगीचे की एक और विशेषता थी, यहाँ वहाँ के लोगों के लिए आराम की जगह भी थी। लोग यहाँ आकर बैठकर समय बिताते, पढ़ाई करते और ध्यान करते। इससे ऐसा ही एक दिन एक लड़का बगीचे में अकेला खेल रहा था जब उसने पुराने पीपल पेड़ की छाया में कुछ अद्वितीय दिखाई दिया। क्या ये बगीचा की खोज में कुछ खास पालेगा? ये कोई नई कहानी की शुरुआत होगी। ये बच्चे के लिए एक अनजान प्रतीत हो रहा था। लड़के ने वो अद्वितीय चीज़ देखने के बाद उसे खुद के पास लाने का निर्णय लिया, फैसला लिया। जिस चीज़ लेने के बाद लड़के ने देखा कि एक पुरानी पुस्तक थी जिसमें पुराने दिल्ली की कई बच्चों की दास्तानें थी। ये पुस्तक बच्चों को लिखी हुई कहानियाँ से भरपूर थी और उसमें दिल्ली के पुराने ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल और महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी थी। इस पुस्तक के माध्यम से लड़का ने अपने शहर के ऐतिहासिक और संस्कृति के बारे में नए जानकारी का आदान प्रदान किया। वो बगीचे के नीचे एक नए साहसिक जीवन की शुरुआत करने का एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया और सभी को ये याद दिलाया कि शहर में हमें अपने ऐतिहासिक और विरासत के प्रति सम्मान रखना चाहिए। इस पुराने पेड़ की छाया के नीचे हुई ये छोटी सी घटना ने उस बच्चे की ज़िंदगी के अद्वितीय रूप से परिवर्तन किया और हंथोड़ स्थल को एक ऐतिहासिक गर्भगृह से जोड़ दिलचस्प स्थल बन गया। इस तरह हंथोड़ स्थल की कहानी में नई जिंदगी और ऐतिहासिक महत्व की एक नई दृष्टि मिली। ये बच्चों को अपने शहर की ऐतिहासिक और संस्कृति के प्रति रुचि दिलाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। आज भी हंथोड़ स्थल बच्चों और युवाओं के लिए एक साहसी और शिक्षाप्रद स्थल है जहाँ वो अपने शहर के ऐतिहासिक को समझते हैं और उसके धरोहर का समर्थन करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे शहर में छुपे ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षित रखना महत्वपूर्ण है और इस बच्चे को प्रेरित करने के लिए उपयोगी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों आपको ये